सॉरी गाइस, जो हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करी थी उसमें जो हम कर रहे थे स्ट्रेटजीज क्या क्या रहती है टीचिंग में, शिक्षण विधि की जो है क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो रोल प्ले हमने करनी थी, तो वो जो है क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको कंटिन्यू अभी हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं पार्ट 2 करके डाल दूंगी, यूनिट 4 पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स एक्ट्स रोल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट सोशली। ठीक है, यानी बच्चे जो रोल प्ले होता है उससे क्या, अगर आप बच्चे खुद रोल प्ले कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण जो और अच्छा जो है हो जाएगा। यानी बच्चे जो है कैसे कर रहे हैं, एक्टिंग आउट रियल रोल। ठीक है, रियल रोल्स, या फिर सोशल जो है, सोशल उनमें स्किल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, सोशल स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा गेमिंग यानी खेल विधि। लर्निंग थ्रू गेम्स इंक्रीजेज मोटिवेशन। अगर बच्चा जो है लर्निंग से जो है गेम्स के थ्रू सीख रहा है तो इसका मतलब क्या है, बच्चे बच्चे में जो है मोटिवेशन इंक्रीज क्या होगा, उसका मोटिवेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड इंगेजमेंट उसका बढ़ेगा, इंगेजमेंट जो होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, ना लास्ट हमारा बचता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो फर्स्ट की हम बात करें, फर्स्ट आएगा टीचर क्वालिटी, शिक्षक के गुण। अब देखो लर्निंग और टीचिंग को जो है अफेक्ट सबसे ज़्यादा टीचर्स की क्वालिटी भी करती है। ठीक है, यानी शिक्षक की जो विशेषताएं होती है, उसका जो पर्सनल प्रोफेशनल है एंड एकेडमिक जो उसके ट्रेड्स है, वो क्या करते हैं, लर्निंग जो को जो है टीचिंग एंड लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, शिक्षक की जो है विशेषताएं व्यक्तिगत व्यावसायिक और शैक्षिक गुण को दर्शाती है। ठीक है, देन सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट रेडीनेस की, स्टूडेंट छात्र की तैयारी। अब स्टूडेंट रेडीनेस का मतलब जब तक स्टूडेंट रेडी नहीं होगा, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू लर्न। ठीक है, यानी स्टूडेंट को फिजिकली एंड मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कुछ भी लर्न करने के लिए। जब वो फिजिकली या फिर मेंटली रूप से जो है प्रिपेयर नहीं होगा लर्न करने के, तो वो लर्न नहीं कर पाता। तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है टीचिंग एंड लर्निंग को, स्टूडेंट रेडीनेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड बात करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का जो वातावरण होता है। ठीक है, अब लर्निंग एनवायरनमेंट में आपको पता है कि अगर बच्चे को जो है अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, अधिगम वातावरण उसको अच्छा मिल रहा है। ठीक है, यानी अधिगम वातावरण मतलब उसमें जो है वो सभी ऑल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें बच्चा जो है लर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो परिस्थितियाँ उसमें शामिल की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे हो सकता है प्रॉपर लाइट चाहिए, प्रॉपर लाइट हो क्लासरूम में। ठीक है, जहाँ बच्चा लर्न कर रहा है, वेंटिलेशन होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, एंड सीटिंग सपोर्ट होना चाहिए बच्चों को, सीटिंग अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए, सपोर्ट लर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल। इसमें जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल भी लिख देती हूँ, क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हो सकता है जिससे जो है फियर फ्री एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फियर फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, देन सेकंड क्या हो सकता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग मटेरियल। नेक्स्ट हमारा आएगा पॉइंट टीचिंग मटेरियल यानी शिक्षक सामग्री। अब टीचिंग शिक्षण सामग्री भी एक साधन है जिसका उपयोग करके जो एक टीचर जो है पढ़ाने के लिए करता है। ठीक है, इसमें हो सकता है हमारा ऑडियो मटेरियल हो सकते हैं, ऑडियो मटेरियल। ठीक है, जैसे ऑडियो मटेरियल में क्या हो सकता है, रेडियो, ऑडियो क्लिप्स, ये सब किस में आएगा, ऑडियो मटेरियल में। सेकंड हो सकता है इसमें विजुअल मटेरियल्स,
विजुअल मटेरियल्स। विजुअल मटेरियल्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे चार्ट हो गया जो बच्चों जो देख के समझ सकते हैं, मैप दिखा दो उनको क्लास में, है ना, मॉडल्स दिखा दो, ठीक है, मॉडल्स, ये सब क्या करते हैं। देन थर्ड क्या होगा जो टीचिंग मटेरियल होगा, थर्ड होगा ऑडियो, जो ऑडियो भी होगा विजुअल भी हो, ऑडियो विजुअल मटेरियल, ऑडियो विजुअल मटेरियल जैसे हो गया आपका वीडियोस, पीपीटी से भी पढ़ाते हैं ना, पीपीटी हो गया आपकी, स्मार्ट बोर्ड हो गया, उसमें ऑडियो भी होगी और वीडियो भी हो गया। स्मार्ट बोर्ड से क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग को जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन लास्ट आएगा हमारा मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। अब मोटिवेशन ये क्या है, इनर और आउटर फोर्स, लिख लेना इसमें, मोटिवेशन इज द इनर और आउटर, देखो मोटिवेशन इनर भी होती है, बाहरी भी और अंदरूनी भी होती है। आउटर फोर्स एक फोर्स है दैट डेराइव्स लर्निंग, ठीक है। हाउस की जो डेराइव रिडक्शन थियोरी जो पढ़ लेना, बहुत अच्छी थ्योरी है। उसमें क्या करती, जब तक हमारे पास कोई डेराइव, कोई मोटिव नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती, कोई प्रेरक शक्ति नहीं होती, कोई जो एक प्रेरक शक्ति हो जो हमें उसकी और जो मोटिवेट करती है, उस फील्ड में जो हमें मोटिवेट करती है, डेराइव शक्ति होती है कोई, ठीक है। यानी प्रेरणा वह आंतरिक और बाह्य शक्ति जो सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अब मोटिवेशन दो टाइप का हो सकता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है, दो टाइप हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक में इसमें जो आंतरिक संतोष होता है, लर्निंग फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लर्निंग फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और एक्सट्रिंसिक होगा आपका लर्निंग फॉर रिवॉर्ड्स और प्रेज, लर्निंग फॉर रिवॉर्ड्स और प्रेज। जब आप किसी रिवॉर्ड्स के लिए या किसी रिवॉर्ड्स के लिए जो लर्न कर रहे हो, आपको जो है एक दिया जाता है ना, कि एक वो दिया जाता है आपको कि अगर आप ये काम कंप्लीट करोगे, ये सीख लोगे, तो आपको, अगर आप जो है क्लास में जो है सबसे अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको जो अवार्ड मिलेगा, या फिर आपको घर में कोई बोल दे कि आप जो है ये पढ़ाई करने बैठ जाओ, आपको एक चॉकलेट मिलेगी, तो या इसका मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, ये जो है बाहरी मोटिवेशन है, बाहरी प्रेरणा है। आप लर्न कर रहे हो किसके लिए, किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी प्रेज के लिए। अगर आपको शाबाशी मिलती है बार बार जो है कुछ अच्छा करने से, कुछ आप जो है क्लास में जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको बार बार जो शाबाशी मिलती है, तो वो बार बार शाबाशी पाने के लिए आप जो है लर्न कर रहे हो, यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एक होता है इंटरेस्टिंग, जो आपका जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो आपको खुद आंतरिक संतोष के लिए आपको सीखने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। यानी आप कुछ सीख रहे हो तो आप अपने जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के, आप उस चीज़ से सेटिस्फाई हो, आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए चीज़ सीख रहे हो, तो होता है आपका इंटरेस्टिक मोटिवेशन, ठीक है। देन लास्ट आएगा हमारा क्लासरूम क्लाइमेट, कक्षा का वातावरण, ठीक है। यानी कक्षा का वातावरण जो है ये कैसा होगा, जो कक्षा की भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, कक्षा की भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। यानी इसमें जो डेमोक्रेटिक क्लाइमेट हो सकता है, ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट हो सकता है, लेज़र फेयर क्लाइमेट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इनको मैं करवा ही देती हूँ, ठीक है। क्लाइमेट जो है कितने टाइप हो सकते हैं इसमें, जैसे इसमें लिख लो आप टाइप्स ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट, फर्स्ट लिख लो डेमोक्रेटिक क्लाइमेट, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्लाइमेट से देख लो, EMRS में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये एनकरेज करता है, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिविटी, किसको एनकरेज करता है, क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन को, ठीक है। सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। देन सेकंड आ जाएगा ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। यानी ये कैसा होता है, टीचर सेंटर्ड एंड स्ट्रिक्ट टाइप।
जब टीचर स्ट्रिक्ट होता है, टीचर सेंटर जो क्लाइमेट है वो कैसा रहेगा, ऑथोरिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है नहीं, शिक्षक केंद्रित होता है ये, शिक्षक केंद्रित क्लाइमेट और कठोर। देन थर्ड आएगा इसमें लास्ट, लेसिस फेयर क्लाइमेट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम, इसमें होगा टू मच फ्रीडम, इसमें बच्चों को जो है फ्रीडम दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें जो टीचर का लेस कंट्रोल होता है, ठीक है, टीचर जो बच्चों को बांध के नहीं रखता है, फिर उन पर बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिन नहीं थोपता है, यानी अधिक स्वतंत्रता और कम नियंत्रण, ठीक है। तो ये था हमारा जो है। अब एट लास्ट हम इसमें लिख सकते हैं, एक गुड टीचर हो, अगर गुड टीचर प्लस स्टूडेंट रेडी हो सीखने के लिए, रेडी स्टूडेंट प्लस पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये सब क्या हमें शो करता है, इन सब से क्या होगा, अगर एक अच्छा टीचर होगा, स्टूडेंट रेडी होगा सीखने के लिए, और सीखने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, तो ये किसको, इसमें क्या प्राप्त होगा, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, तो जहाँ भी आपको गुड टीचर की क्वालिटी दिखे, रेडी स्टूडेंट दिखे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो यानी इफेक्टिव है हमारा क्या, टीचिंग लर्निंग, ठीक है, क्लियर। तो हमारा 4th यूनिट भी होता है यहीं पे ख़त्म, यानी हमने टीचिंग एंड लर्निंग के जो 4 के 4 यूनिट कर लिए। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, HP के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।